नमस्कार मो सत्यम स्वाई समस्त स्वागत कर मो चैनल को। तो आज आम +2 फर्स्ट ईयर कंपलसरी एमएल गोटे विषय जैक साप मोचन अलरेडी तो 2 नंबर विशिष्ट प्रश्नावली उत्तर सह आलोचना जेहेतु पे एग्जाम अच्छी तो तार 3 नंबर विशिष्ट प्रश्नावली उत्तर सह आलोचना कर। तो जो मैंने चैनल नुआ अच्छा निहाती भाव चैनल को सब्सक्राइब कर रखुद ये नुआ नुआ वीडियो तो आम देती कौन ना प्राय 30 गोटी शब्द मध्य उत्तर दियो। प्रश्न मूल्य 3 नंबर, लेखा और लेखक सूचना 1 नंबर, उत्तर 2 नंबर। तो प्रथम प्रश्न है प्रद्युम्न सांब आदि बणरे खेड़ी सारिया पर कौन है? कवि जगन्नाथ दास, कविता सापमोचन। एकदा द्वारिकापुर वन उपकंठरे सांब प्रद्युम्न आदि कुमार माने नाना केड़ी अनेक बेलू व्यस्त रही से शोषिला थिबारु वन मध्य एक परित्यक्त कूप को देखिले। तृण गहल अंधार थिबा एक कूप भितर एक अद्भुत जंतु को सेमाने देखिथिले। कृष्ण कुमार माने कृकलासर उद्धार पाई कौन चेष्टा करथिले? कृष्ण कुमार माने दयाकरी कृकलास को उद्धार करने को जाई तृण बकल चर्मर दौड़ी को तार लांचरे बांधी ऊपर को उठाइବାକୁ चेष्टा करथिले। प्रथमे जण जण करी टाणिबा परे कृकलास न उठिबारु समस्ते मिलित भाव में टाणिबाकू बा टाणी ऊपर को उठाइबा पई से माने चाहिथिले। नेक्स्ट लाज तो मरुणु बलिला क्यों प्रसंग रे कह जायछि? कवि जगन्नाथ दास, कविता सापमोचन। प्रद्युम्न सांब कृष्ण को पुओ तांकर बड़ विजय समस्त को जना थिला किंतु सामान्य यही कृकलासटी को कूप मधुर दुई भाई मिसी बाहर न करिबारु अथवा टाणन्ते कृकलासर शरीर तिले हेले न चलिबारु लाज तो मरुणु बलिला बोली एही दुई भाई को कह जायछि। नेक्स्ट देछि कृष्ण कुमार माने कृकलास को उद्धार न करि पारिथिबा सुनी केउ माने हसिबे? कवि जगन्नाथ दास, कविता सापमोचन। तृषित कुमारगण कूप मध्य एक पर्वताकार विराट अद्भुत जंतु कृकलास को देखि ताकू उद्धार करिवार प्रयास आरंभ करथिले। एक चमड़ा निमित्त दौड़ी तार लांज को बांधी घोषटी ऊपर को आनिबा ता दूरर कथा ताकू स्थानरू संस्थानरू घुंचाई पारिबा मध्य सक्षम होई पनथिले सेमाने। तेणु लज्जित होई गृह को प्रत्यावर्तन करुथिबा समय परस्पर कथोपकथन होउथिले। कौन कथा होउथिले? कृष्ण को विजयधारी होई सामान्य कृकलासटी को उद्धार करि न पारथिबारु जानिबा परे समस्त लोक हसिबे, शत्रु माने हसिबे और पुरवधु माने मध्य मुखरे लुगा देई हसिबे। नेक्स्ट देछि श्रीकृष्ण घोर बन को जाई कौन कले? कृष्ण कुमार ठारू एक कृकलास बाबदरे विफल होगा प्रसंग कृष्ण हसी चल जीवा वन को बोली कहले। कूप को चाही तृण गहन अंधकार निर्जल कूपरे अद्भुत कृकलास को गिरिशृंग सम मन कले। कृकलास अधोबदन और ऊर्धामुखी लांज को देखी बाम करे ताकू उद्धार कले कि श्रीकृष्ण। कृष्णकर हाथ लगे पर कृकलासर कौन है? कृष्ण बाम करे कृकलासर लांज धरी ऊपर को आसिया परे तार प्राण छाड़िला। से दिव्य स्वरूप लाभ कला रूप से उदयगिरी शिखर रे शशि परी शुद्ध सुबन रे झलसुला। मेघधरे बिजुली प्रकाश रूप सहित दिव्य बसन सहित फूलमाल शोभा पाउथिला। कृकलासर दिव्य स्वरूप देखी कृष्ण कौन पचारे? कृकलासर दिव्य स्वरूप देखी से किए क्यों पापवशत ए अंधकूपर कृकलासर शरीर लाभ करी क्यों काल रही बोली कृष्ण तांको पचारि थिले। कृष्णकर प्रश्नर कृकलास कौन उत्तर देला? कृष्ण प्रश्नर उत्तर देवाक जाई कृकलास कहिथिला जे मो इक्ष्वाकु वंशरे जात नृगराज जगतर श्रेष्ठ दानी सर्वभूतात्मा तुम्हें सर्वज्ञ केवल मते परीक्षा करने को जाई ये सब पचारुअछ आपण का आज्ञा शिरोधार्य करी मु समस्त घटना निश्चय वर्णना करी। नेक्स्ट देछि नृगराज ब्राह्मण मानू किपरि धेनु दान करुथिले? भूमि रे जेते धूली, गगन जेते तारा, वर्षार जेते धारा से ही प्रमाण रे दुधियाली गाई, रूपवंती गाई, बाछुरी दाना आदि दाना ब्राह्मण मानू करने प्रसंगटी हुआ जाइछि। केउं उत्तम ब्राह्मण मानू नृगराज गाई दान पई कहिसंती? युवा सुगुण साधुशील कुटुंब गहल थिबा दरिद्र उत्तम ब्रह्मचर्य दीक्षा ग्रहण करिथिबा वेद अध्ययन सहित मंत्र शिक्षा करिथिबा उत्तम ब्राह्मण मानू नृगराज गाईदान पाई कहिसंती। नेक्स्ट देछि नृगराज किभली गुण संपन्न गोदान करथिले? नृगराज गोदान देथिबा गाईगुड़िक सुगुणयुक्त सुंदर सुकपिक वर्ण सुवर्ण श्रृंगयुक्ता रूपवती बश्यावती सरल और क्षीर संपूर्ण थिले। नृगराज विभिन्न दान परे मध्य क्यों पाप आचरण करथिले? श्रेष्ठ दानशील नृगराज पुण्य संचय निमित्त असाई होई विभिन्न दान मध्य उत्तम विवेचित ब्राह्मण गण को प्रदान करथिले।
ସେହି ଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଅପରିମିତ ଗୋରୁ, ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ଧାନ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ତଥା ରଥାଦି। ହେଲେ ମୃଗରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଗାଈ ରାଜପଥରେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ପୁନଃ ଗୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ସେ ଦାନ କରିଥିଲେ ସେ ଗାଈଟି ପୁନଶ୍ଚ ତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠରେ ଆସି ମିଶିଥିଲା। ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରେ ସେ ଗାଈକୁ ପୁଣି ଆଉ ଜଣକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସେ ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରେ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ସେ ଗୋରୁଟିକୁ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ରାଜା ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାହାପରେ ପୂର୍ବରୁ ଦାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ଗାଈଟିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାଈ ଶରୀର ଚିହ୍ନିତ ଲେଖାକୁ ଦେଖାଇଲେ। ଅପର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏହା ନ ମାନିବାରୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହେଲା ବା ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଗାଈଟିର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ଦୁହେଁ ପୀଡ଼ା ଦେବାକୁ କଣ୍ଠାବଦ୍ଧ କରିନଥିଲେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ରାଜା ପାପ ଭୋଗ କଲେ, କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୁହିଁଙ୍କର ତଥା ଗାଈର ଅଭିଶାପ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୃଗରାଜ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳବର ମୀମାଂସୀ କରିବା ଲାଗି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱୟ ମୃଗରାଜଙ୍କ ଉପରେ କୋପ କରିବାରୁ ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଥରି ଉଠିଥିଲେ। କରଯୋଡ଼ି ବେନି ବିପ୍ରଙ୍କ ପାଦତଳେ ପଡ଼ି ନାମ ପ୍ରବୋଧନ ଦେଲେ। ବିପ୍ର ପାଦ ଧରି ଲକ୍ଷେ ଧନୁ ଦେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୁହେଁ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ମୃଗରାଜ ପାପରୁ ତ୍ରାହି ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଦ ଧରି ଉଦ୍ଧାର ହେବାକୁ ଅନୁନୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ହେମନିଧି ଦକ୍ଷିଣା ନେଇ ଗାଈଟିକୁ ଫେରାଇବାକୁ କହିଥିଲେ। ବିପ୍ର ଲକ୍ଷକ ଗାଈ ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷେ ଧନୁ ଦେବା କଥା କହିବାରୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ବଚନରେ ଗାଳି ଶୁଣିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଇଛି ଶାପମୋଚନ ପରେ ମୃଗରାଜ କିପରି ସ୍ୱର୍ଗଯାତ୍ରା କଲେ? ଯମରାଜଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କରସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ମୃଗରାଜ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦିବ୍ୟ ତନୁ ଧାରଣ କଲେ। ନିଜର ସ୍ୱୀକୃତ ବଳରୁ ପୁଣ୍ୟ ବଳରୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗଯାତ୍ରା କଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଇଛି ଯମ ମୃଗରାଜଙ୍କୁ କେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ? ଜଣେ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ରାଜା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ କିଞ୍ଚିତ ପାତକ ରହିଛି ବୋଲି ଯମରାଜ ମୃଗରାଜଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପୁଣ୍ୟ ଓ ପାପକୁ ଆଗପଛ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ତମର ପାପ ଅଛି, ପୁଣ୍ୟ ଅଛି, ତମେ କ'ଣ ଆଗେ ଭୋଗ କରିବ? ଏକଥା କହିଲେ ଆମର ଯମ ମୃଗରାଜଙ୍କୁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଶାପମୋଚନର ସମସ୍ତ 3 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ଯାହାକି ଉତ୍ତର ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ 5 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।